सुबह की पहली किरण के साथ आइला की आंख खुल गई। दूर कहीं किसी मस्जिद से अजानों की आवाज़ आ रही थी। उसने गर्दन झुकाकर देखा तो राइट किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसे अपने बाजू के हिसार में लिए सुकून से सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आइला धीरे से मुस्कुराती आहिस्ता से उसके हाथ अपने पेट से हटाने लगी तो वो बुरा सा मुंह बनाता उसे मजीद खुद में भींच गया। सुने, आइला ने धीरे से उसका बाजू हिलाया मगर राइट तो जैसे मदहोश होकर सो रहा था। उसके जिस्म में कोई भी हरकत महसूस ना करते उसने थोड़ा ज़ोर से हिलाया। सुने, अब की बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। नींद में उसने हंकारा भरा था लेकिन उसका हिसार वैसे ही कायम था। हमें नमाज़ पढ़नी है प्लीज़, नरमी से कहती उसके बिखरे बाल माथे से हटाने लगी। वो नींद में कहता मजीद चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गया। उसकी गर्म सांसों की तपिश आइला की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसे एकदम रात का मंजर याद आया जिससे उसके गाल खुलनारी हुए। रात की शिद्दतें, उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा, दोनों वो रात को ही लगा चुकी थी। वो खुद को एकदम से खुशकिस्मत समझने लगी। सुने, हमें नमाज़ पढ़नी है, हल्के बल्कि आप भी उठें और नमाज़ पढ़ें। इस बार आइला ने ज़रा ज़ोर से कहा तो वो पूरी जगान लगाकर झंझोड़ गई उसे। तो राइड ने एकदम सर उठाकर नींद से भरपूर आंखों से उसे देखा। नमाज कज़ा हो जाएगी, आप भी उठ जाएं। उसे घूरते देख वो मिनमिनाई थी। उसकी मिनमिनाहट सुनते राइड उसे छोड़ता करवट बदल कर वापस आंखें बंद कर गया। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? आइला ने उसे फिर से सोते हुए देख धीमी आवाज़ में उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा। तुम्हें छोड़ दिया है ना, तो तुम पढ़ो, कज़ा हो रही है तुम्हारी नमाज। राइद बगैर आंखें खोले वैसे ही लेटे लेटे स्पाट लहजे में बोला तो वो तासुब से उसे देखती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। राइद बच्चा नहीं था जो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो नमाज़ पढ़वाती। अगर वो उसे ज़बरदस्ती उठा भी देती तो वो बेदिली से नमाज़ पढ़ता जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। अगर वो पढ़ भी लेता तो उसके कहने पर पढ़ता, ना कि अल्लाह के लिए पढ़ता। इसलिए आइला ने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया मगर वो अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगने वाली थी कि अल्लाह राइद को हिदायत दे, उसे इन हराम चीज़ों से निकाल कर नेक रास्ते पर चलाए, उसे अपना इबादत गुजार बना दे। फ्रेश होकर वज़ू करके आई तो उसने पूरे कमरे में जाए नमाज ढूंढी मगर वहाँ होती तो उसे मिलती ना। पूरा कमरा अच्छे से देखने के बाद अलमारी से एक बड़ी सी चादर निकालती वो उस पर नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। बहुत ही सुकून से नमाज़ पढ़ने के बाद चादर उठाई, वापस उसकी जगह पर रखती अपनी जगह आकर लेट गई। राइद उसकी जानिब पुश्त किए बेखबर सो रहा था। आयमा बगैर पलकें झपकाए उसे देख गई। क्या था वो बंदा, एक पल में इतना नर्म और दूसरे पल में इंतहा का सख्त था वो, जो उसके नकाब को बहुत अहमियत देता था, उसके पर्दे का खास ख्याल रखता मगर खुद खुदा से दूर था। न जाने वो बचपन से ही ऐसा था या उसके पीछे भी कोई वजह थी। बस यही आइला जानना चाहती थी। कब उसे देखते देखते उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। फजर पढ़कर वो ऐसी सोई कि फिर उसकी आंख 10:30 बजे खुली, वो भी खटर पटर की आवाज़ से। हल्के से अंगड़ाई लेकर उसने अपने बराबर में देखा तो जगह खाली थी। उसने जल्दी से नज़रें कमरे में दौड़ाई तो राइट शर्टलेस ग्रे पैंट पहने ड्रेसिंग के सामने खड़ा बालों को सेट कर रहा था। वो उठकर बैठी और अपने खुले बालों को समेट ढीले से जूड़े में कैद करने लगी तो राइट ने मुस्कुराकर उसे देखा। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता आता ही होगा, फिर साथ नाश्ता करेंगे। वो बॉडी स्प्रे खुद पर करता गर्दन मोड़कर उसे देखते बोला तो आइला ने नासमझी से उसे देखा। कमरे में नाश्ता क्यों करेंगे, नीचे सबके साथ करेंगे ना, वो उलझन से बोली। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो कमरे में नाश्ता क्यों करना चाहता है। 11 बजने वाले हैं और इस वक्त कोई नाश्ता नहीं करता, और वैसे भी तुम्हें किसी के साथ नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं सिवाय मेरे। वो गर्दन मोड़े अभी तक बेड पर बैठी आइला को देखते संजीदगी से बोला था, जबकि आइला को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस खामोशी से उठी और वॉशरूम में जा घुसी। जब तक वो आई थी तब तक राइट सफ़ेद शर्ट पहन चुका था। नाश्ता भी आ गया था, यकीनन उसने काफ़ी पहले से ही नाश्ते का बोल रखा था। आ जाओ, राइद अपनी घड़ी पहनते सोफे पर बैठते बोला तो आइला बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाने बड़ी। रहने दो, यहाँ मेरे अलावा और कौन है जो देखेगा। उसकी नज़रें बेड पर रखे दुपट्टे पर देखते वो नरमी से बोला तो वो झिझकती हुई उसके साथ आ बैठी। तुम घर में बोर हो जाओगी, चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो। पराठे के साथ अंडा लेते राइद ने निवाला बनाकर उसके मुंह की जानिब किया। हम खुद खा लेंगे। आइला ने उसके हाथ से निवाला लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर वो हाथ पीछे कर गया। पहला निवाला तुम हमेशा मेरे हाथ से खाओगी, वो मोहब्बत से हल्की सी मुस्कान के साथ कहता नवाल के मुंह के पास हाथ ले गया तो वो बगैर कुछ कहे मुंह खोल गई। तो बताओ क्या सोचा है तुमने, तुम चलोगी मेरे साथ ऑफिस? राइद ने जूस ग्लास में डालते उसके सामने रखा और फिर नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुआ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो छोटे छोटे निवाले खाते बोली तो राइद ने हाँ में सर हिलाया। नाश्ता ख़त्म करके आइला बर्तन ट्रे में रखने लगी तो राइद उठकर अलमारी के पास चला गया। स्लाइडिंग डोर खोलते उसने पहली दराज खोली जिसमें एक मखमली
लंबा सा बॉक्स रखा था। बॉक्स निकालते वो आयला की जानिब आया, जो उसकी तरफ पुश्त किए बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठा रही थी। पुश्त पर बिखरे रेशमी बाल बहुत ही भले लग रहे थे। आयला, उसकी गंभीर आवाज़ पर आयला दुपट्टा उठाती उसकी जानिब मुड़ी थी। तुम रात को बोल रही थी ना कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दी, तो ये लो आज दे रहा हूँ। राइद ने वो बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाया तो वो जल्दी से थामते इश्तियाक से खोलने लगी। ये तो बहुत खूबसूरत है। बॉक्स के अंदर खूबसूरत से दिल शेप का लॉकेट मौजूद था, जिस पर खूबसूरती से बारीक सा आयला राइद लिखा था, जिसे देखते उसके चेहरे पर खुशी दौड़ी थी। इधर आओ। राइद ने उसका हाथ थामते उसे शीशे के सामने ले जाकर खड़ा किया। पुछ से उसके बाल हटाकर उसके कंधे पर डाले तो आयला के हाथ से लॉकेट लेते उसकी सुराहीदार गर्दन की जीनत बनाया, जबकि आयला अपने पीछे खड़े राइद को मुस्कुराती प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अब देखो, तुम्हारे गले में आते इसकी जीनत और बढ़ गई और ये अनमोल हो गया है। उसके कंधे पर लब रख गया तो आयला मुस्कुराते हुए हया से नज़रें झुका गई, और यहाँ राइद का दिल उसकी नज़रें झुकाए देखकर बेचैन हुआ। राइद ने उसके कांपते होंठों को फोकस करते उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और ऊपर किया और झुकने ही लगा था। इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता, टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा, जिस पर राइद ने बदमज़ा होते बिना आयला को देखा तो आयला लब दबाए अपनी हंसी रोक गई। वो उसे छोड़ता टेबल के पास आया। फ़ोन उठाकर देखा तो उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन काटते ईमेल चेक की और फिर एक हाथ से आयला को अपना हैंग किया हुआ कोट लाने का कहा, जो सामने दीवार पर स्टैंड में लगा था। उसका इशारा समझते वो फ़ौरन कोट लेकर उसके पास आई तो राइद ने अपना हाथ सीधा किया, जिसका मतलब था वो उसे कोट पहनाए। आयला ने बड़ी खुशी से उसे कोट पहनाया और फिर आगे से उसे अच्छे से ठीक भी किया। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 1-2 ज़रूरी काम है, बस शाम तक वापस आ जाऊँगा। जब तक तुम अपनी पैकिंग मुकम्मल कर लेना। हमारी रात को इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, वहाँ मुझे थोड़ा काम है, फिर उसके बाद हम अपने हनीमून के लिए चलेंगे तुर्की। राइद उसके दोनों हाथ थामे बारी बारी उन पर लब रखता तफसील से अपने प्लान से आगाह करने लगा, मगर इतनी जल्दी? आयला हैरान थी कि अभी कल ही तो उनका वलीमा हुआ था और आज राइद जाने की बात कर रहा था, जबकि वो हवेली में रहकर अपनी सास और नंद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। जाना हनीमून पर जल्दी ही जाया जाता है, ना कि 2 बच्चे होने के बाद। राइद ने गोया उसकी मालूमात में इजाफा किया था। नहीं, मेरा मतलब है अभी तो शादी हुई है, थोड़े वक्त बाद चले जाएंगे। वैसे भी अभी तो हमारा वीज़ा भी नहीं लगा हुआ। उसने अपनी बात मुकम्मल की। इस सब की तुम फिक्र मत करो, वो सारे इंतजामात करवा लिए मैंने, बस तुम शाम तक सारी तैयारी मुकम्मल करके रखना। कॉर्नर की दराज से कुछ फाइल्स निकालते वो सुकून से बोला। जी। आयला बस इतना ही कह सकी थी, जानती थी कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं। चलो अब अच्छी बीवियों की तरह मुझे बाहर तक सी ऑफ करो। राइद नरमी से उसकी पेशानी चूमता हल्के से मुस्कुरा कर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। वो शख्स उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। जुज़लान, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अभी तुम्हारे भाई की शादी हुई है और तुम अब अपनी शादी की रट लगा कर खड़े हो। भूत चढ़ गया तुम पर अपनी शादी का। दोनों बाप बेटा कब से हॉल में बैठे बहस कर रहे थे। पिछले 15 मिनट से जुज़लान उनका दिमाग खा रहा था कि अब उसे भी शादी करनी है, तो राब खान उसे समझा कर थक गए थे कि कुछ वक्त सब्र कर ले। अभी राइद का कल ही तो वलीमा हुआ है, मगर उसने एक ही ज़िद बांध ली थी कि उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमल से शादी करनी है। शादी का भूत नहीं है बाबा, मुझे बस जल्द अज जल्द अपनी कामयाबी देखनी है। आपने देखा नहीं, जब से मीडिया में मेरी शादी की बात आई है तब से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई लालच नहीं, बल्कि एक छोटे घराने की लड़की से मोहब्बत करके उससे शादी करने लगा हूँ, ना कि किसी रईस अमीरजादी थे। और आप तो ये बात जानते ही हैं कि लोगों को पता है कि अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों से ही शादी करते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा भी होता है। मगर मैं एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत की शादी कर रहा हूँ, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जबकि लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ और इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ, ना कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए। तो ज़रा सोचें बाबा, अगर मेरी शादी अमल से हो जाए तो फिर तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जुज़लान बहुत तहम्मुल से उन्हें समझा रहा था, तो राब साहब को भी उसकी बातें ठीक ही लग रही थी। उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जुज़लान की बात से कायल हो रहे हैं। तुम कह तो ठीक रहे हो, मगर इतनी जल्दी शादी करने के लिए क्या लड़की के घर वाले मानेंगे? तो राब खान कुछ सोच कर बोले, अमीर और हैंडसम बंदा देखकर कोई मना ही नहीं कर सकता। जुज़लान के अंदाज में साफ मगरूरियत झलक रही थी। वो तो ठीक है, मगर मुझे लगता है हम 1 माह तक इंतज़ार। बाबा, मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर इसलिए नहीं कर रहा कि आप एक ही बात पर टिके रहें। जुज़लान ने बीच से उनकी बात काट कर झुंझलाते हुए कहा तो तुराब खान गहरी सांस भरकर रह गए। वो जानते थे जुज़लान जो फैसला कर लेता है वो अब बदलेगा नहीं, इसलिए उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा ही ना था। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि तुराब खान
कुछ और कहते। आयला ने वहां आते उन्हें सलाम किया, जबकि वहां जुजलान को बैठे देख वो पहले ही नकाब कर गई थी। वालेकुम अस्सलाम। तुराब खान ने सरसरी सा जवाब दिया। अरे भाभी, आपने मुझसे नकाब क्यों किया है? जुजलान ने एक आईब्राउ उचकाते कहा, जिस पर आयला के आगे खड़े राइद का चेहरा नागवारियत दिखलाने लगा। अगर आयला इन्हें सलाम करने के लिए ना रुकती तो राइद कभी उनके पास ना रुकता। आयला, हो गया सलाम, अब चले? इससे पहले कि आयला जुजलान को उसकी बात का जवाब देती, राइद बोल उठा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुराब खान ने हैरत से पूछा। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, राइद सर्द लहजे में कहता आगे की जानिब कदम बढ़ा गया तो आयला उसके अंदाज पर हैरान होती उसके पीछे कदम उठाने लगी। उसका अंदाज तुराब खान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था और यही हाल जुजलान का भी था, मगर वो दोनों कुछ भी ना बोले। रुको आइद। इससे पहले कि वो हॉल का दरवाज़ा अबूर करता तो तुराब खान खड़े होते उसे पुकार गए, मगर राइद उनकी बात अनसुनी करता आगे बढ़ने लगा। जब ही आयला ने उसका बाजू थामते उसे रोका, उसे बाजू पर उसकी गिरफ्त महसूस करते हुए राइद के कदम रुके। उसने एक नज़र आयला की इल्तिजाई नज़रों पर डाली और फिर तुराब खान की जानिब घूम गया। कहें, वो बहुत रूखे लहजे में बोला था, मैं इसी हफ्ते जुजलान की शादी करने का सोच रहा हूँ। तो करें, किसने रोका है? वो उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़ा। वो हरगिज़ यहाँ नहीं रुकता अगर आयला उसका बाजू पकड़ कर ना रोकती। वो बस आयला की आंखों में इल्तजा देख कर रह गया था। हाँ बेटा, मगर लड़की वालों के यहाँ जाना है तो तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें साथ चलना है हमारे। तुराब खान बहुत ही ठहर ठहर कर प्यार से बोले। आपका बेटा है, लड़की देखने जाएं या शादी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, राइद सर्द मोहरी से कहता बगैर कुछ भी उनकी सुने बाहर निकल गया। उसके पीछे ही परेशानी से आयला भी बाहर निकली। अपने बाबा से बात करते हुए उसे राइद का ये रवैया बहुत बुरा लगा था। उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो जानती थी कि अभी ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का। जब वो अच्छे मूड में होगा तब वो उससे बात करने का इरादा रखती थी। बाबा, क्या ज़रूरत थी आपको उससे मेरी बात करने की, और वो भी शादी की? आप काफ़ी हैं मेरे लिए मेरा रिश्ता ले जाने के लिए, क्या ज़रूरत थी उसे कहने की? देखा आपने कैसे एटीट्यूड दिखा के गया हमें। जुजलान उठकर अफसुर्दा खड़े तुराब खान के पास आया और जब्त करते दांत पीस कर बोला, जुजलान, उसने हम सब से कता ताल्लुक़ कर लिया है। वो बहुत दुखी से थके थके अंदाज में कहते सर पकड़े सोफे पर बैठ गए। तभी कहता हूँ बाबा, आप उसे मुखातिब भी ना किया करें, वो आपसे बदतमीज़ी करता है, फिर आप उदास हो जाते हैं। जुजलान ने उनके कंधे पर हाथ रखते कहा तो वो गहरी सांस भरकर उठ गए। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। वो उठकर अपने कमरे की जानिब गए तो जुजलान ने उन्हें नहीं रोका। वो आज ही अमल के घर जाना चाहता था, मगर राइद की वजह से तुराब खान को उदास देखकर अब वो चुप हो गया था।